धन्वंतरी मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधा: मेडिसिन विभाग, 15 बेड्सचे सुसज्ज ICU, ECG, 2D इको, PFT, अस्थिरोग विभाग, ॲक्सिडेंट, कृत्रिम सांधेरोपण, दुर्बिणीद्वारे शस्त्रक्रिया, मणके विकार आणि शस्त्रक्रिया, सुपर स्पेशालिटी विभाग, प्लास्टिक सर्जरी, कॅन्सर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी, सर्जरी विभाग, दुर्बिणीद्वारे तपासणी आणि शस्त्रक्रिया। धन्वंतरी मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, ताजने मळा, नवीन नगर रोड, संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर। फोन नंबर 02425 2275 74, तसेच 2275 75। मोबाईल नंबर 74 99 17 68 64। संगमनेर शहरामधील परिसरामधील नियोजित मलनिस्सारण प्रकल्पाची जागा बदलण्यात यावी या मागणीसाठी शहरामधील नागरिकांनी सुरू केलेले साखळी उपोषण आंदोलन सलग 16व्या दिवशी देखील सुरू आहे। आंदोलनाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढतीये। या उपोषणस्थळी श्रीरामपूर येथील संविधान बचाव समितीचे संस्थापक अध्यक्ष अहमदभाई जागीरदार, साजिद मिर्झा, एजाज दारूवाला, फिरोज पठाण, शाकीर शेख, तसेच शाहिद कुरेशी, अब्दुल मणियार, संगमनेरचे माजी नगरसेवक ईशा खान पठाण, डॉक्टर दानिश खान, वंचित बहुजन आघाडीचे शहराध्यक्ष अजित ओहरा, एकता सामाजिक सेवाभावी संस्थेचे आसिफ शेख, जमीर शेख यांनी भेट दिली आहे। या प्रसंगी नाईम शेख, समीर शेख, इम्तियाज शेख, मुजामिल शेख, फिरोज पठाण, नजीर शेख, अब्दुल शेख, मुन्ना शेख, गौस शेख, वाले खान पठाण, लाला मुजीब खान आदी या ठिकाणी उपस्थित होते। असेल, सभा असतील, छोट्या मोठ्या मीटिंगा असतील, उपोषणं असतील, रास्ता रोको असेल किंवा नगरपालिकेचं कार्यालय बंद करणे इथपर्यंतच्या सगळ्या ह्या भूमिका आपण पार पाडल्या पाहिजे। कारण एवढ्या सहज मी तुम्हाला एक नम्रपणे सांगतो की एवढ्या सहज आणि तेही अल्पसंख्याक लोकांना एवढ्या सहज कुठलीही गोष्ट मिळणार नाहीये, कुठल्याही परिस्थितीत मिळणार नाहीये। तर त्याच्यासाठी हा लढा तुम्हाला आणखीन लोकशाही माध्यमातून तीव्र करावा लागेल आणि तो तीव्र करत असताना कुठल्याही प्रकारचं कायद्याचं उल्लंघन होणार नाही याची सुद्धा दक्षता आपण घेतली पाहिजे। कारण ह्या प्रशासनाला हे मुस्लिम तरुणांना किंवा मुस्लिम समाजाच्या लोकांना भडकवण्याचा प्रयत्न करतात आणि थोडीशी जर चूक झाली तर संपूर्ण आंदोलन मोडीत काढण्याचा प्रयत्न करत असतात। कारण एवढ्या छोटंसं फार मोठं काम नाही आहे, जागा बदलणं ही काही फार मोठी बाब नाही, ती काय एखाद्या खाजगी माणसाला जागा बदलायची नाही आहे। प्रशासनाला सरकारला जर जागा बदलायची असली तर ह्या ठिकाणी अनेक जागा उपलब्ध आहेत, तुमच्या शहराच्या आजूबाजूला अनेक जागा उपलब्ध आहेत। त्या जागा कुठेही रिझर्वेशन टाकून शासन ती जागा ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणी करू शकतं, परंतु मुद्दामून ह्याला वेळ लावायचा, लोकांमध्ये असंतोष पसरवायचा, चीड निर्माण करायची, जेणेकरून त्यांच्याकडनं काहीतरी वेगळ्या प्रकारचं घडवून येईल आणि जर त्या वेगळ्या प्रकारचं काही एखादी चूक अनावधानानं जर झाली तर मग मात्र हे संपूर्ण आंदोलन चिरडून टाकायचं अशी भूमिका या निमित्ताने प्रशासनाची या ठिकाणी दिसून येत आहे। त्याच्यामुळं आपल्या सर्वांना नम्रतेची विनंती करतो की आपण कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आपला संयम ढळणार नाही। कारण सगळ्यात मोठी बाब आहे की जोपर्यंत तुम्ही संयमाने घेणार आहात तोपर्यंत लढ्याचे आणखीन मार्ग आहेत आणि आणखीन ते प्रखर मार्ग आहेत, त्या मार्गातनं शासनाला तुम्ही झुकवल्याशिवाय राहणार नाही आणि शासनही झुकल्याशिवाय राहत नाही, कारण शासनाला झुकायचं आहे। दुसरी बाब अशी आहे की तुमच्या ह्या संगमनेर शहराचं जे नेतृत्व आहे तर राज्यामध्ये आदरणीय बाळासाहेब थोरातांचं नाव घेतलं जातं, विरोधी पक्षामध्ये सुद्धा त्यांचं नाव अगदी आदबीनं लोक घेतात। आम्ही सुद्धा आदराने बोलतो की बाळासाहेब थोरात हे अगदी सुसंस्कृत आणि संयमी नेतृत्व आहे आणि मग संयमी नेतृत्वाच्या गावामध्ये एका अल्पसंख्याक समाजाला जर जागा बदलण्यासाठी 13 दिवस 14 दिवस जर उपोषणं करावं लागत असतील तर याच्यासारखं दुर्दैव नाही। म्हणून माझी विनंती आहे आपल्या सर्वांना की याच्या पुढचे मार्ग बदला, शांततेच्या मार्गाने ह्याच्या उपोषणाबरोबरच रास्ता रोको असेल, ऑफिसमध्ये जाणं असेल, जेल भरो असेल किंवा मोर्चा असेल किंवा तहसील समोर नगरपालिकेसमोर धरणे मार्गाने जावंच लागणार आहे आणि आपण निश्चितपणे जाल अशी मला खात्री आहे।
जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन झाली पाहिजे. पण सगळी आंदोलनं ही अगदी लोकशाही पद्धतीने आणि शांततेच्या मार्गाने झाली पाहिजे. कारण जर का तुम्ही एक छोटीशी जरी चूक केली तर हे प्रशासनाची सवय आहे, हे आंदोलनं चिरडून टाकतात आणि मग तो विषय डायव्हर्ट करतात, तो विषय दुसऱ्या बाजूला नेतात. फार सोपं झालेलं आहे आजच्या काळामध्ये. आमच्या मायनॉरिटीच्या माणसाने एखादी छोटीशी जरी चूक केली तर सगळा विषय डायव्हर्ट होऊन जातो, हा प्लॅन्ट वगैरे दुसऱ्या बाजूला राहून जाईल आणि हे लोक आपल्याला तिसरा त्रास द्यायला सुरू करेल हे प्रशासन. म्हणून माझी विनंती आहे आपल्या सगळ्यांना की लोकशाही माध्यमातून, लोकशाहीच्या मार्गाने जे काही अधिकार संविधानानं आपल्याला दिलेले आहेत त्या अधिकाराचा आपण योग्य तो वापर करून हे आंदोलन पुढे नेटाने घेऊन जावं आणि आपली मागणी मान्य करून घ्यावी. आम्ही या ठिकाणी आलो, आमचे आदरणीय मित्र हाजी इसाकभाई यांनी आणि आपण सर्वांनी आमचं अतिशय आनंदाने स्वागतही केलेलं आहे आणि सर्वांनी आम्हाला खूप प्रेमही दिलं. आम्हाला आमच्या सगळ्या सहकाऱ्यांना बोलण्याची संधी दिली, आम्हालाही बोलण्याची संधी दिली. आपणही सगळ्यांनी म्हणजे आम्हाला सहनच केलं असं म्हणावं लागेल आणि म्हणून तुम्ही सहन केलं म्हणून तुमचाही मी आमच्या संविधान बचाव समितीच्या वतीनं आपल्या सगळ्यांचे आभार मानतो. अजूनही पुढं भविष्यामध्ये याच्यामध्ये काही गाईडलाईन लागल्या, काही मार्गदर्शन लागलं तर आम्ही केव्हाही आपल्या सेवेसाठी उपस्थित आहोत आणि उपलब्ध पण आहोत. मी केव्हाही आवाज द्या, आम्ही येऊ आपल्याबरोबर ह्या लढ्यामध्ये. जैसे कि मेहमान ने बताए कि हमारा एसटीपी प्लांट को कोई विरोध नहीं है, मगर इस एसटीपी प्लांट को इसकी जगह का विरोध है क्योंकि ये जगह नागरी बस्ती के करीब आ रही है और इसके बहुत सारे मसले हो सकते हैं, जैसे कि हवा के ज़रिए से बीमारियों का मसला होना, और इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोकशाही के माध्यम से संविधान ने जो हमको हक दिया है कि हमको जो चीज़ पसंद नहीं है या फिर जो चीज़ हमको तकलीफ दे हो सकती है भविष्य में आने वाले दौर में, तो हम सारे मिलकर यहाँ के स्थानिक नागरिक इनकी भावनाओं को समझते हुए हम यहाँ पे लोकशाही के माध्यम से एहतजाज कर रहे हैं. लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी अब तक के हमारे सवाल का कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है. भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज साथियों, जैसे कि मैंने इसके पहले भी कहा था कि ये हमारी जो बस्तियां हैं, जो गाँवठान का एरिया है, गाँवठान के एरिया के अंदर हम लोग तकरीबन 10 साल से हम ओपन प्लॉट, खेलने के लिए मैदान और दीगर जैसे कि दीगर चीज़ें ढूंढ रहे हैं, मगर खेलने के लिए मैदान और जिसको कहेंगे कि बगीचा वगैरह ऐसी चीज़ के लिए हमको जगह नहीं मिल रही है. और ये जो जगह है जो कि एसटीपी प्लांट की जगह प्रशासन द्वारा नियुक्त की गई है, तो हमारी सारी जो एहतजाज हो रहा है इसके माध्यम से हम प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि ये जगह के ऊपर यहाँ पे ओपन प्लॉट, बगीचा हो या फिर कोई सरकारी स्कूल हो या कोई सरकारी दवाखाना हो, और जो कि यहाँ की जो स्थानिक नागरिक है, ये बस्ती वालों के फायदे की जो चीज़ हो, फायदे की चीज़ जो ऐसी कोई चीज़ अगर चीज़ का निर्माण प्रशासन द्वारा होता है तो इंशाल्लाह हम खुद उसको साथ देंगे. मगर जो चीज़ जैसे कि एसटीपी प्लांट बनने जा रहा है, तो आज प्रशासन कह रहा है हमको कि एसटीपी प्लांट नए जो नगर परिषद के तरफ से जो एसटीपी प्लांट यहाँ पर शुरू होने जा रहा है, तो उसके विरोध में मतलब उसके स्थानांतर के लिए जो एक्शन कमेटी बनाई गई है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको पाठिंबा देने के लिए श्रीरामपुर से संविधान बचाओ समिति के हमारे अध्यक्ष, हमारे रहनुमा अहमद मुजागिदार, इनकी अगुवाई में हमारे तमाम जो साथी हाजी एजाज भाई बारूदवाला, उसी तरह से शाकिर भाई, फिरोज़ भाई पठान, शाहिद भाई कुरैशी, अबुल भाई मनियार
उसी तरह से यहाँ पर जो मौजूद है हमारे जानी मानी श्रीरामपुर की अपने संगमनेर की हस्ती हाजी इसाक साहब, उसी तरह से हमारे दोस्त अजीज़ भाई, डॉक्टर दानिश साहब और तमाम जो हजरात यहाँ पर मौजूद है, जो कई दिनों से तकरीबन 13वां आज का दिन है इस उपोषण का, इस धरने आंदोलन का। तो आपने बहुत से कुछ चीज़ें अपनी तरफ से की होंगी, कुछ लीगल की होंगी, कुछ प्रशासन के सामने कुछ आपने बातें रखी होंगी। ये जो चीज़ है खास करके अपने हेल्थ के बारे में और आरोग्य के बारे में ये मसला है, ये जो एसटी प्लांट है ये शहर के उन्नति के लिए उसके लिए तो ठीक है, लेकिन उसका जो उतार जो है ये ऐसे मोहल्ले में आकर उभरा है कि जहाँ पर पहले से पुरानी बस्ती बैठी है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ नया प्लांट उन्होंने बसाया और उसके बाद में यहाँ पर बस्ती आई या कोई लोग यहाँ रहने के लिए आए। ये बस्ती पुरानी है, आए दाएं और बाएं दोनों तरफ से हाईवे जा रहा है, दोनों तरफ से काफ़ी लोग यहाँ पर बसते हैं। तो ऐसे कंडीशन के अंदर अगर ये एसटी प्लांट पूरे शहर का जो ड्रेनेज यहाँ पर आएगा, ड्रेनेज का मतलब ऐसा है कि पूरे शहर की जो घान कचरा जो भी है गटर के थ्रू यहाँ पर उसका पाइपलाइन सीजर आ जाएगा। एसटी प्लांट के अंदर उसका रीसैलिनेशन होगा, उसका रिसाइक्लेशन होगा और जो सीवेज के जो वेस्ट जो निकलेगा उसके जरिए से जो हवा के अंदर चिमनी के जरिए जो बाहर जो गैस निकलेंगी और गैसेस के अंदर कुछ में सोडियम क्लोराइड भी आ सकता, मीथेन भी आ सकता। जैसे ये गैस ऑक्सीजन के अंदर शामिल हो जाएंगी तो उसका जहर फैल जाएगा। और उसके अलामत ऐसे ख़राब है कि तकरीबन जो आसपास के जो इलाके है उसके अंदर आने वाली जो पीढ़ी है, जो औरतें हामिला है, उनके बच्चों पर असर हो सकता है, चेस्ट के अंदर फ्लेम्स हो सकते हैं, लंग्स के प्रॉब्लम आ सकते हैं। ऐसे ये चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है। ये सामाजिक काम है, ये कोई राजकीय स्टंट नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी अपने श्रीरामपुर, अपने संगमनेर शहर के जितने भी नगर सेवक है, सबने इसके साथ एक साथ आकर ये सामाजिक प्रश्न है उसके एक साथ आकर आवाज़ उठाना और उसका जो अहमियत है कि हमारे शहर को इसकी आबो हवा उससे अच्छी हो। और ख़ास करके ये जो चीज़ें हैं अगर उसका सीवेज बाहर निकला तो वो फर्टिलाइज़र के हिसाब से उसका उपयोग होगा, ये सही बात है। ये खेती के अंदर उसका योग होने वाला है और ऑर्गेनिक एक मटेरियल निकलेगा। लेकिन ऑर्गेनिक मटेरियल बनाने के लिए जो हवा जो ख़राब होंगी वो हवा को ख़राब होने से रोकना हमारा फ़र्ज़ है और आज हमने ये एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ सबने एक साथ मिलकर। शावीर शेख, C24 तास, संगमनेर।